एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम क्वेश्चंस करने वाले रिलेटेड टू प्रोनाउन। इससे पहले क्लासिफिकेशन एज वेल एज द रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डू रेफर टू दैट वीडियो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट एवरी मंडे वी आर स्टार्टिंग आवर फ्रेश बैचेस। जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन के लिए द नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। फर्दर डिटेल्स जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कौन से हैं? प्रोनाउन के क्वेश्चंस। अब जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक बार क्या कीजिए, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ। एक बार खुद आंसर कीजिए कि क्या वर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आपसे करेक्ट आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एक बार वापस से आप ये टॉपिक रिवाइज कीजिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द मास्टर did not know, this is your A part, who of the servant, who of the servants, this is your B part, broke the glass, broke the glass, ये आपका C पार्ट है। नाउ D पार्ट है आपका नो एरर। गो थ्रू द स्टेटमेंट, जो सेंटेंस दिया गया है एक बार गो थ्रू दैट, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि किस पार्ट में एरर है। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। नो एरर, क्या इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है? और अगर है तो कहां पे एरर है? आपको जब रूल पढ़ा रहे थे तो एक डिफरेंस बताया था ना, हु और विच में। हु इन जनरल बात करता है, लेकिन जब हम विच की बात करें वो स्पेसिफिकली बता रहा है। अब इस स्टेटमेंट में क्या मतलब निकल के आ रहा है कि भाई मास्टर को पता नहीं है किस सर्वेंट ने, विच सर्वेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं भाई, कौन से सर्वेंट की बात कर रहे हैं हम। सो देयरफॉर इंस्टेड ऑफ हु क्या आना चाहिए यहाँ पे? विच आना चाहिए। तो आपका एरर कौन से पार्ट पे है? दैट लाइज इन द बी पार्ट। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रूलिंग पार्टी stood, this is A part, for implementation of the bill and was ready to stake their political existence। ये आपका है सी पार्ट, या फिर कोई एरर नहीं है इस पूरे सेंटेंस में। The ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence। कहां पे एरर है यहाँ पे? The ruling party, रूलिंग पार्टी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। भाई रूलिंग पार्टी इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिविजुअल के बारे में बात की जा रही है। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। और अगर कलेक्टिव नाउन आप यूज कर रहे हो तो उसके साथ न्यूट्रल जेंडर का यूज करोगे आप। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देयर आपका क्या है? न्यूट्रल प्रोनाउन है क्या? हाँ नहीं, तो द रूलिंग पार्टी
stood for implementation of the bill and was ready to stake its political existence. कलेक्टिव नाउन जब आप यूज करोगे तो उसके लिए, कलेक्टिव नाउन के लिए जो आप प्रनाउन यूज करोगे वो क्या होगा, दैट शुड बी न्यूटर प्रनाउन। मतलब ना ही वो किसी मेल को रेफर करेगा ना ही फीमेल को, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, न्यूटर होना चाहिए। सो इन केस ऑफ देयर इट शुड बी इट्स। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Wherever they go, a part, the Indians easily adapt to, this is your B part, local circumstances. दिस इज योर सी पार्ट। या डी पार्ट है कि पूरे स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, ठीक है, दिस इज योर डी पार्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, wherever they go the Indians easily adapt to local circumstances. Wherever they go, A part, the Indians easily adapt to, this is your B part, local circumstances, C part। या फिर इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई भी एरर नहीं है। कहाँ पे एरर है, या कुछ भी एरर नहीं है, wherever they go, ठीक है, wherever they go, इसमें तो कोई भी आपका एरर नहीं है। The Indians easily adapt to, the Indians easily adapt to, क्या बोल रहे थे, Indians easily adapt to, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होना चाहिए ना, the Indians easily adapt themselves, और इंडियंस है तो इसीलिए प्लूरल themselves, ठीक है। तो एरर कहाँ है आपका, एरर लाइज इन द बी पार्ट, which is there should be a use of reflexive pronoun. The Indians easily adapt themselves to local circumstances. All right. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He is not one of those. He is not one of those who will help everybody who will help everybody, this is B part, whom he meets, C part, या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई एरर नहीं है, ये आपका डी पार्ट हो गया, ठीक है। He is not one of those who will help everybody whom he meets, no error। कहाँ पे एरर है, he is not one of those who will help everybody। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ही को कंपेयर किया जा रहा है टू अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, ही को कंपेयर किया जा रहा है टू अ नंबर ऑफ पीपल, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, है ना, नंबर ऑफ पीपल, क्यों यहाँ पे दोज का इस्तेमाल किया गया है, हु विल हेल्प एवरीबडी, ठीक है, जो सबकी मदद करने वालों में से वो नहीं है, whom he meets,
तो यहाँ पे क्योंकि बिकॉज क्या है, दे आर कंपेयरिंग ही विद अ नंबर ऑफ पीपल, है ना, बहुत ज्यादा लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ही मीट्स की जगह दे मीट। ठीक है, तो एरर आपका कहाँ पे है, सी वाले पार्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही यू एंड आई, ए पार्ट, शैल मैनेज, ये आपका बी पार्ट है, this is your B part, this problem together, this problem together, this is A B C। अब एरर कहाँ पे है, he you and I shall manage this problem together, he you and I shall manage this problem together। अब जब एक आपको रूल बताया गया था वेदर यू यूजिंग सिंगुलर प्रोनाउन या फिर आप क्या यूज कर रहे हो प्लूरल प्रोनाउन, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, अच्छा ही यू एंड आई सिंगुलर प्रोनाउन है ना, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन, और ही क्या है आपका थर्ड पर्सन, है ना। प्लूरल होगा तो 1 2 3, सिंगुलर होगा तो 2 3 1। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ है, तो इट शुड बी यू ही एंड आई। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एनडीए में आए हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आएंगे। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके रिपीट हो, लेकिन आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो सिमिलर पैटर्न में आते हैं, तो आपको रूल पता होने इसलिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे सीक्वेंस 3 2 1 था ना, सीक्वेंस होना क्या चाहिए 2 3 1, राइट, यू ही एंड आई। तो आपका एरर ए पार्ट में है क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन की करेक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया है। Now let's move to the next question. क्वेश्चन है आपका, was it him, ये आपका ए पार्ट है, was it him who got injured who got injured, this is your B part, in an accident this morning, this morning, this is your C part, या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है। Was it him who got injured in an accident this morning, कहाँ पे एरर है, अब आपका एक रूल ये बोलता है जब भी आप टू बी फॉर्म वाली चीजें यूज कर रहे हो ना प्रोनाउन के लिए, तो आप उसका नॉमिनेटिव केस लिखोगे। आप क्या यूज करोगे, उसका नॉमिनेटिव केस, जैसे कि इसका या एम हो गया तो उसकी जगह आप आई यूज करोगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करोगे। ठीक है, इज हो गया तो ही शी इट हो गया, सिमिलरली आपका आर है तो दे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या नॉमिनेटिव केस फॉलो हुआ है,
इफ यू विल लुक एट द स्टेटमेंट हियर, वाज इट हिम, और हम क्या बोल रहे हैं, टू बी फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे ना हम, तो वाज इट ही। तो आपका एरर किस पार्ट पे, ए पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे टू बी फॉर्म के आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज द नॉमिनेटिव केस, ही शी इट, इन ये चीज आनी चाहिए, तो हिम यूज किया है तो ही आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ हिम। तो आपका एरर है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि नॉमिनेटिव केस आपने यूज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, as soon as he saw his mother, he ran to her, and embraced. As soon as he saw his mother, he ran to her and embraced. कहां पे एरर है, या कोई एरर नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट पे? As soon as he saw his mother, जैसे ही उसने अपनी मदर को देखा, he ran to her and embraced. किसको embrace किया है ना, embraced whom, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है ना, एक प्रोनाउन की जरूरत है यहाँ पे। As soon as he saw his mother, he ran to her and embraced her. प्रोनाउन आना चाहिए embraced के बाद, किसको embrace किया, ये सेंटेंस क्लियरली नहीं बता रहा है, तो इसीलिए उसको एक प्रोनाउन की जरूरत थी। किसको embrace करेगा, जब अपने, जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा, मम्मी की तरफ भाग के गया, तो he will embrace his mother only, है ना, तो embraced her आना चाहिए यहाँ पे। तो आपका एरर सी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होना चाहिए था, तभी जाके आपको पता चलेगा, देन ओनली द सेंटेंस विल बी कंप्लीट। तो प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सो द एरर लाइज इन द थर्ड पार्ट, दैट इज योर सी पार्ट। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, द ऑडियंस, this is your A part, are requested to be in its seats. दिस इज योर सी पार्ट, या फिर कोई एरर नहीं है इसमें? The audience are requested to be in its seat. अब लगभग ऐसा ही एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें भी क्या था कि अगर हम किसको रेफर कर रहे हैं तो, और उसके लिए प्रोनाउन जो यूज किया गया है, जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, क्या वो सही है? ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट यूज कर रहे हो उसके लिए जो आपने प्रोनाउन यूज किया, वहां पे था रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी है ना, पार्टी तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस क्या है आपकी, लिविंग बीन है ना, तो लिविंग बीन के लिए क्या सही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट या देयर सीट। जो आपका प्रोनाउन यूज किया गया है सब्जेक्ट के लिए, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स। क्लियर?
Student, in case you are not able to answer any of the questions, please do not be disheartened. कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जब तक आप जो भी चीजें पढ़ाई गई है वो आप वापस रिवाइज करते हो, उसके बाद आप वापस ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, इफ यू आर एबल टू डू दैट, ठीक है, एफर्ट मैटर करता है। जरूरी नहीं है कि पहली बार में आप सारे के सारे आंसर दे दोगे, है ना, कई बार आप सिर्फ एक का आंसर दोगे, कई बार सिर्फ दो का, कई एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आप सारे आंसर कर पाओगे। तो वही है, आप जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतनी जल्दी आपका क्या होगा, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ डेस्टिट्यूट, being a destitute, I admitted him to an old people's home, to an old people's home. Being a destitute, I admitted him to an old people's home. Destitute का मतलब क्या होता है, कोई someone who जिनके पास basic needs जो आपके पूरी करने के लिए चीजें चाहिए वो नहीं होती है, ठीक है। Being a destitute, I admitted him to an old people's home. क्या पूरे सेंटेंस में कहीं पे एरर है या कुछ भी एरर नहीं है? Go through the question again. Being a destitute, I admitted him to an old people's home. अब देखो, जब ये सेंटेंस शुरू हो रहा है बीन अ डेस्टिट्यूट, किसके बारे में बात कर रहे हो आप? बीन अ डेस्टिट्यूट। अब जब मैं ये बोल रही हूँ बीन अ डेस्टिट्यूट, तो करेक्ट आपका प्रोनाउन का इस्तेमाल यूज किया ही है, करेक्ट प्रोनाउन क्या, आपको प्रोनाउन का यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, वी हैव नॉट यूज्ड एनी प्रोनाउन। तो हमें पता कैसे चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीन अ डेस्टिट्यूट, आई एडमिटेड हिम। अब जब सेकंड सेंटेंस में आता है आई एडमिटेड हिम, मैंने उसको एडमिट किया, ठीक है, मैंने उसको एडमिट किया किसी जो आपके समवन हु इज वेरी ओल्ड इन देयर एज, उनके घर पे। लेकिन हु बीन द डेस्टिट्यूट, इससे पहले भी हमने किया था, ठीक है, एम्ब्रेस्ड होम, किसको एम्ब्रेस किया? एक प्रोनाउन चाहिए था ना उसको, सिमिलरली कौन डेस्टिट्यूट है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही बीन अ डेस्टिट्यूट, है ना, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, उसके लिए करेक्ट प्रोनाउन का यूज ही नहीं किया है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हु बीन अ डेस्टिट्यूट, कौन है जो अपने जो क्या है, डेस्टिट्यूट है, जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है, तो वो तो हमने स्पेसिफाई किया ही नहीं है, तो एरर लाइज इन द ए पार्ट, ठीक है, ही बीन अ डेस्टिट्यूट। क्लियर है इतना? अब एक और क्वेश्चन करते हैं। May I know who you want to see, please? To see, please. May I know who you want to see, please? अब देखो रूल में हम who और whom, राइट, who आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? we use who for the nominative case या subject के लिए यूज करते हैं, whom आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो? for the objective case, ठीक है।
अब अगर मैंने इतना बता दिया तो अब आप क्या कर पाओगे, आराम से आप जहाँ पे भी एरर है वो फिगर आउट कर पाओगे। मे आई में तो कोई गलती नहीं है। नो हु यू वांट है ना, मे आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। किससे आपको आप किससे मिलने आ रहे क्यों ये पूछा जा रहा है ना, तो वो क्या है कि यहाँ पे हु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस का क्यों हु यहाँ पे आप किससे मिलने आए हो, है ना, किससे मिलने आए हो। जो आपका एक्शन है वो क्या कर रहा है, कोई दूसरा बेयर कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हु की जगह आपका सही प्रोनाउन क्या था, whom you want to see please। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ who you want to see तब सही होता, लेकिन may I know whom you want to see, राइट। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, वी मस्ट यूज द ऑब्जेक्टिव केस हियर, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है सब्जेक्टिव केस, यूज किया गया है प्रोनाउन का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रोनाउन से रिलेटेड जो हमने सॉल्व किए हैं। साथ में जो भी आपके थोड़े बहुत अगर कुछ आपकी चीजें जो रह गई थी, जो पहले एक्सप्लेन नहीं हो पाई है, या फिर कुछ चीजें थी जो रिवाइज करने की जरूरत थी, तो वो सब आज हमने कवर किया है। तो आई होप आप आंसर दे पाए होंगे। इन केस अगर आप कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आंसर नहीं कर पाए हैं, तो वापस जो भी आपकी प्रोनाउन की वीडियो बनी है एक बार आप वापस देखिए। तो आई होप अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आप फिर सॉल्व कर पाओगे। ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग नोट्स, ठीक है, सिर्फ पढ़ना या फिर वीडियो देखना इज नेवर इनफ, यू हैव टू जॉट डाउन सर्टेन पॉइंट्स, है ना, कुछ कुछ चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए, ताकि जब एक बार आप वापस व्हेन यू हैव एन एग्जामिनेशन आप तब अगर रिवाइज करना चाहो तो यू कैन इजीली रेफर टू योर नोट्स, राइट। एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक प्रोनाउन। आई होप आपको चीजें अब क्लियर हुई होंगी प्रोनाउन के बारे में। But before leaving, I would like to remind you that we are starting our offline batches on every Monday. हर मंडे जो भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन है उनके लिए हम बैच बना रहे हैं। जैसे कि आपका RAMC एग्जाम है या फिर RMS है, सैनिक स्कूल हो गया, NDA, CDS, IFCAT, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। Enroll yourself as soon as possible. In case आपको कोई भी क्वेरी है, feel free to contact us. फर्दर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे टू यू ऑल।